अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स से एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये आपको थोड़ा बहुत बचपन में ले जाएगा कि किस तरह आप और आपकी छोटी बहन जो है एक छोटी छोटी चीज़ों पे वो लड़ते थे, ठीक है। स्पेशली चाहे टीवी के रिमोट हो या कोई और चीज़। ये स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त फ़नी स्टोरी है और इसके साथ साथ आप इंग्लिश की वेकेबलरी सीखेंगे, उनके मीनिंग सीखेंगे और बहुत सी ग्रामर स्ट्रक्चर सीखेंगे, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, चाहे टेंसेस हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, सिर्फ इसी स्टोरी में, ठीक है। और इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश टू उर्दू हो या इंग्लिश टू हिंदी हो, किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है, इनके तरीक़ेकार भी आप सीखोगे। फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हो, जो हमारी सबक का नाम है वो है कि रिमोट वार बिगिंस, यानी कि रिमोट की जंग शुरू होती है या रिमोट की लड़ाई शुरू होती है। वार मतलब जंग या लड़ाई, बिगिंस मतलब शुरू करना या शुरू होना, ठीक है। यहाँ पे वर्ब के साथ एस लिखा हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सही है। क्योंकि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्पेशली जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो वहाँ पे हम वर्ब के साथ एस या यस या आई एस का इजाफा करते हैं, सही है। लेकिन आई भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन वहाँ आई के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ई शीट के लिए इस्तेमाल करते हैं या कोई और थर्ड कोई और सिंगुलर वर्ड हो, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हो कि इट वाज अ पीसफुल संडे आफ्टरनून, यानी कि ए एक पुरअमन, पीसफुल कहते हैं पुरअमन, संडे की यानी कि इतवार की दोपहर का टाइम था, ठीक है। पीसफुल मतलब पुरअमन। अनटिल, जब तक के, द बैटल बिगेन, जब तक के जो है वो जंग शुरू हुई, यानी कि जंग शुरू होने से पहले एक पीसफुल संडे आफ्टरनून था, ठीक है। आफ्टरनून मीन दोपहर का टाइम, बिगेन मीन शुरू हुआ, बैटल मतलब जंग। अली एंड इज़ यंगर सिस्टर, अली और उसकी छोटी बहन, यंगर मतलब छोटी, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। उसकी छोटी बहन का नाम क्या था? सना था। सेट, बैठे हुए थे। इन द लिविंग रूम, यानी कि लिविंग रूम में या बैठक में आप कह सकते हो। स्टीयरिंग यानी कि देख रहे थे या गौर गौर के देख रहे थे। एट द टीवी यानी कि टीवी को, ठीक है, यानी कि दोपहर के संडे के टाइम था और अली और उसकी छोटी बहन टीवी देख रहे थे बैठक में, लिविंग रूम में। अली वांटेड, अली चाहता था, वांट मीन चाहना, वांटेड मीन चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्या चाहता था? टू वॉच अ क्रिकेट मैच, क्या एक क्रिकेट मैच देखूं, सही है। वॉच मीन देखना, अ क्रिकेट मैच एक क्रिकेट मैच। एंड और सना वांटेड टू वॉच अ कार्टून, और सना चाहती थी कि वो एक कार्टून देखें। वॉच मीन देखना, कार्टून मीन एक कार्टून, ठीक है। फिर मसला क्या था कि द प्रॉब्लम, यानी कि जो मसला क्या था, ये जो है टी यहाँ पे मिसिंग है। द प्रॉब्लम यानी कि मसला क्या था? ओनली वन रिमोट, सिर्फ यानी कि एक रिमोट था। एंड और टू स्टेबोन वॉरियर्स, और दो ज़िद्दी जंगजू थे, सही है। स्टेबोन कहते हैं स्टेबोन कहते हैं ज़िद्दी को, ठीक है। वॉरियर्स कहते हैं जंगजू को। और फिर क्या हुआ कि आई गॉट एयर फर्स्ट, मैं पहले यहाँ पे आया। गिव मी द रिमोट, मुझे रिमोट दे दो। गिव मी देना, द रिमोट यानी कि रिमोट को। अली डिक्लेयर्ड यानी कि अली ने ज़ोर से बताया, ठीक है। होल्डिंग इट टाइट यानी कि ज़ोर से पकड़ते हुए, होल्ड मीन पकड़ना, इट मतलब इससे यानी कि रिमोट को, टाइट यानी कि ज़ोर से, ठीक है। यानी कि बेसिकली जो रिमोट था, जिस इस पिक्चर में आप देख रहे हो, उसकी छोटी बहन के पास थी, लेकिन अली ने उसको पकड़ते हुए, यानी कि उस रिमोट को पकड़ते हुए क्या कि पहले मैं यहाँ पे आया था, मुझे जो है वो रिमोट दे दो। देखा कि नो वे, बिल्कुल नहीं, इट्स कार्टून टाइम, एक कार्टून का टाइम है। सना स्क्रीम्ड यानी कि सना ने चिल्लाया, ठीक है, स्क्रीम ने चिल्लाया। एंड और जम्प्ड, और छलांग लगा दी। ऑन एम, उन पर, यानी कि अपने भाई पर। लाइक निंजा, निंजा की तरह, ठीक है। तो उस पर क्या हुआ? अली डॉज्ड, यानी कि अली ने क्या किया? बचाया अपने आप को। एंड और रेन, दौड़ा। अराउंड द सोफ़ा, यानी कि सोफ़ा के इर्द गिर्द, ठीक है। सना चेस्ट हिम, यानी कि सना ने क्या किया? उनका पीछा किया। चेस्ट में पीछा करना, इम मतलब उसका। देयर मदर, उसकी माँ। बिजी, मसरूफ़ थी। इन द किचन, यानी कि किचन में, यानी कि बोर्च खाने में। शाउटेड, चिल्लाया। क्या चिल्लाया? कि स्टॉप रनिंग, दौड़ना बंद करो। स्टॉप मीन बंद करो, रनिंग मीन दौड़ना। लाइक मंकीज, यानी कि बंदरों की तरह। बट लेकिन, डिड दिस लिसन, क्या वो सुनते थे? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। दैन यानी कि फिर,
सना यूज्ड और अल्टीमेट वेपन, यानी कि सना ने इस्तेमाल की, यूज्ड मतलब इस्तेमाल की, और अपनी अल्टीमेट यानी कि आखिरी या ख़तरनाक वेपन यानी कि हथियार को। वो क्या था? शी बिट यानी कि उसने काटी, बिट मतलब काटी, अलीज आर्म यानी कि अली के जो बाजू था उसको, ये उसका जो ख़तरनाक हथियार थी, ठीक है, जब हम छोटे होते थे। तो अली की आवाज़ें आ, ठीक है, यू लिटिल मॉन्स्टर, आप छोटे शैतान, किसने कहा? ये अली ने कहा। अली और यानी कि अली ने चिल्लाया, ठीक है। ड्रॉपिंग यानी कि ड्रॉप करती हुई या गिराती हुई, द रिमोट यानी कि रिमोट को। जब यानी कि सना ने उसको काटा बाजू से, तो उसने जो है बहुत ज़ोरदार आवाज़ लगा ली और रिमोट को क्या किया? ड्रॉप किया यानी कि गिरा दिया। सना ग्रैब इट, यानी कि सना ने उसको पकड़ लिया, ग्रैब मीन पकड़ना, पकड़ लिया। एंड और रेन फॉर आवर लाइफ, और अपनी ज़िंदगी के बचाने के लिए भागा, ठीक है। रेन में भागा फॉर आवर लाइफ यानी कि अपनी ज़िंदगी के लिए। बट लेकिन अली वॉज फास्ट, लेकिन अली जो था वो काफ़ी तेज़ था। ई डाइव्ड, उसने डाइव लगाया या उछला, लाइक अ गोल कीपर, एक गोल कीपर की तरह, ठीक है। ग्रैब्ड आर फुट, या उसका जो उसकी यानी कि उसकी बैन की, ठीक है, पाँव पकड़ा, ग्रैब में पकड़ना, आर फुट यानी कि उसके पाँव को। एंड और बोथ क्रैश्ड ऑन टू द फ्लोर, और दोनों ज़मीन पर गिर गए। क्रैश्ड मीन गिरना, ऑन द फ्लोर यानी कि ज़मीन पर यानी कि फर्श पर। फिर क्या हुआ? द रिमोट यानी कि जो रिमोट था, फ्लू यानी कि उड़ा, ठीक है, इन टू द आयर यानी कि हवा में, यानी कि हवा में वो जो रिमोट था वो उड़ गया क्योंकि उसके हाथ से निकल गया था। एंड और लैंडेड और गिर गया ऑन द डॉग्स बैक, यानी कि जो कुत्ते की पुश्त थी, जो कुत्ते की पुश्त थी वहाँ पे गिर गया, ठीक है। देयर पैट डॉग, उनकी जो फालतू कुत्ता था, कोको, जिसका नाम कोको था, लुक्ड कंफ्यूज्ड यानी कि परेशान दिखाई दिया या लगा, लुक में दिखाई देना, परेशान होना, ठीक है। देन फिर सेंसिंग द क्योस यानी कि इस अफरा तफरी को महसूस करते हुए, ई डिड वट द डॉग्स डू बेस्ट, उसने वो किया जो अक्सर कुत्ते करते हैं, कुत्ते सबसे बेहतर करते हैं। वो क्या था? ई रेन यानी कि वो भागा, ठीक है। तो क्या हुआ? कोको स्टॉप यानी कि कोको रुक जाओ, सना स्क्रीम्ड यानी कि सना ने चिल्लाई, ड्रॉप द रिमोट, रिमोट को गिरा दो, बड़ी यार यानी कि यार रिमोट को गिराओ। अली बैग्ड यानी कि अली ने क्या किया? इल्तिमास की, इल्तिजा की। बट लेकिन कोको लव्ड अटेंशन, लेकिन कोको जो थी वो तवज्जा की भूखी थी, यानी कि वो तवज्जा को पसंद करते थे। लव में पसंद करना, अटेंशन में तवज्जा। ई जूम्ड अराउंड द हाउस, यानी कि वो घर के इधर उधर घूमा, ठीक है, यानी कि घर के इर्द गिर्द कूदा। जंपिंग ओवर द सोफाज यानी कि सोफ़ा पर छलांग लगाती हुई। नॉकिंग यानी कि तोड़ते हुए, ओवर अ वास यानी कि एक गुलदान को। एंड और वेजिंग, और इला रहा था, इस टैल अपनी दुम को, लाइक जैसे ई वॉज ऑन आ मिशन, जैसे वो एक मिशन पे थी, ठीक है। अभी कुत्ते का भी फन स्टार्ट हुआ था, वो भी बहुत मज़ा ले रहा था इस चीज़ का, ठीक है। अभी रिमोट जो था वो उसके हाथ पे था, सही है, तो उससे वो फ़ायदा उठा रहा था। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। जस्ट दैन यानी कि फिर, देयर फादर यानी कि उनकी वालिद, एंटर्ड यानी कि दाखिल हुआ, उनकी वालिद दाखिल हुआ कमरे में। सा देखा, देयर मैस यानी कि उनकी जो गड़बड़ी थी उनको देखा, बहुत ज़्यादा मैस था, बहुत ज़्यादा यानी कि चीज़ें इधर उधर गिर पड़े थे, ठीक है। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, शाउटेड मतलब चिल्लाया, ठीक है। वट इज़ गोइंग ऑन हेयर, क्या तमाशा है यहाँ, या क्या चल रहा है यहाँ, ठीक है। साइलेंस यानी कि खामोश हो गए सब। कोको स्टिल होल्डिंग द रिमोट, यानी कि कोको के पास अभी तक वो रिमोट थी। स्टिल मीन अभी तक, होल्ड मीन रखना, द रिमोट यानी कि रिमोट को। वेज्ड यानी कि लाया, स्टेल अपनी दुम को, ठीक है। अली एंड सना, अली और सना, लुक्ड एट ईच अदर यानी कि एक दूसरे को देखा, लुक मीन देखा, लुक मीन देखा, एट ईच अदर एक दूसरे को। देन फिर एट देयर फादर, फिर अपने वालिद को। एंड और फाइनली एट द टीवी, और फिर बिल आखिर टीवी को देखा। द स्क्रीन शो यानी कि जो टीवी था, जो स्क्रीन था टीवी की, वो दिखाता था क्या? अ डॉग, एक कुत्ता, ट्रेनिंग चैनल यानी कि एक कुत्ते की जो ट्रेनिंग चैनल था वहाँ पे चल रहा था, ठीक है। फादर यानी कि फादर साइड, यानी कि फादर ने क्या किया? बरी या अफसोस किया, ठीक है। क्या कहा कि वेल, अच्छा, कोको ओन यानी कि कोको जो था यानी कि वो कुत्ता था वो जीत गया।
लेट्स वॉच इस शो, आओ उसकी जो है शो को देखें, उसकी जो चैनल उसने लाया है उसको देखें। अली एंड सना ग्राउंड, यानी कि अली और सना ने गुर्राते हुए कहा, ठीक है। बट कोको, लेकिन कोको, ठीक है, ई ले डाउन, ओ बैठ गया, ठीक है, ओ लेट गया एपीली खुशी से। द अनडिस्प्यूटेड, यानी कि बिना झगड़े के चैम्पियन एंड चैम्पियन ऑफ द रिमोट वार, यानी कि रिमोट के जंग का, यानी कि वो बन गया था चैम्पियन, यानी कि ना सना की जो है बात हो गई, ना अली की बात हो गई। अभी जो रिमोट था वो कुत्ते के पास था, उसने अपना चैनल लगाया था। डिफरेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, और न सिर्फ इस स्टोरी से हमने बहुत सारे वोकैबुलरी सीखे, बल्कि इंग्लिश की ग्रामर सीखा। इसके साथ साथ हम किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना ये भी सीखा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।